हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा सबसे फेवरेट वाला स्टोरी है। एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन आपको पूरे लास्ट तक मतलब सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वीडियो। ओके। एंड क्योंकि लास्ट में ही इसका मॉरल है। करेक्ट, हमेशा स्टोरी के लास्ट में इसका मॉरल होता है। तो स्टार्ट करें। आ, चलो स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, उसकी 4 रानी थे। ठीक है, सुनना पूरा। ऐसे राजा रानी का स्टोरी सोच के स्किप मत करना, ठीक है। सुनो, एक राजा था, उसकी 4 रानी थी। ओके। जो पहला रानी था ना, वो बहुत बुद्धिमती, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे वो। तो जिसके वजह से राजा उनको बहुत पसंद करते थे, और पूरा मतलब उनके जो राज्य का सारे जितना भी बागडोर था, जितना मतलब ट्रेजरी, पैसा, सब कुछ उनको संभालने के लिए हैंड ओवर कर दिए थे उनको। ओके। तो दूसरा रानी जो कि काफ़ी मतलब केयरिंग नेचर की थी, जिसके वजह से राजा उनको भी बहुत पसंद करते थे। राजा आज कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आज क्या खाएंगे, ये पूरा देखभाल मतलब दूसरे रानी जो कि राजा का करते थे। उसके बाद आई तीसरी रानी, जो कि तीसरी रानी देखने में काफ़ी बहुत ज़्यादा ही सुंदर थे, इसीलिए राजा कहीं पर भी घूमने जाते थे तो उनको लेके जाते थे अपने साथ। ओके। और जो फोर्थ रानी थी, वो उनको भी राजा बहुत पसंद करते थे, लेकिन राजा के पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता था कि वो फोर्थ रानी तक पहुंच पाए या उनका हालचाल पूछ पाए। तो बड़े आराम से राजा अपने लाइफ, अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे अपने चारों रानी के साथ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का सडनली तबीयत खराब हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर को पूछा गया, तो डॉक्टर देखे। उसके बाद डॉक्टर बोले कि राजा का तबीयत ज़्यादा ही सीरियस है और उनको मतलब उनका बचना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उनके पास बहुत ही कम टाइम है, पता नहीं और कितने दिन वो ज़िंदा रहेंगे। तो जिसके वजह से राजा बहुत ही टेंशन में आ गए। अरे, मैं इतना मेहनत से इतना बड़ा राज्य बनाया, मेरे इतना सुंदर सुंदर 4 रानी हैं, अब मैं क्या करूँ? इतना जल्दी मैं मर जाऊँ क्या? मरने के बाद कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कैसे करूँ? मतलब पूरा डिप्रेशन में आ गए, पूरा सोच सोच के। उसके बाद सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आई कि चलो, इतने मेरे 4 रानी हैं, तो किसी को मेरे साथ मतलब आने के लिए पूछ के देखती हूँ। तो वो क्या किए, सोचे लेकिन कौन सा रानी को बुलाओ। उसके बाद पहले सोचे नहीं, पहला जो रानी है वो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमती है, तो उनके पास डेफिनेटली इसका कोई सलूशन होगा। तो सोच के वो फर्स्ट रानी को बुलाए और उनको बोले, रानी, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, इतना मेहनत से इतना बड़ा राज्य बनाया और सडनली मेरा डेथ हो जाएगा, क्या होगा? तो पहले जो रानी थे बहुत ही बुद्धिमती थे, काफ़ी समझदार थे। उन्होंने उनको बोला, देखिए राजा, तो ये तो सच्चाई है, ज़िंदगी का, लाइफ का सच्चाई है। अकेले हैं तो अकेले ही जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन आप इतने मेहनत से इतना बड़ा राज्य बनाए हैं, तो आप टेंशन मत लो। एंड आप इतना मतलब सोच के जाओ, इतना फ्री होके जाओ कि सारे राज्य जो है आपका, जितना भी आपका राज्य आज तक संभाल के रखे हो, वैसे ही मैं इसका देखभाल करूँगी आपके जाने के बाद। इतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो राजा पूरा निराश हो गए, उनका तो मन दुखी हो गया कि वो सोचने लगे, अरे मैं कितना मतलब सोच के उनको बुलाया था, लेकिन पहले रानी ने मना कर दिया। उसके बाद सोचे नहीं, दूसरे रानी जो कि बहुत केयरिंग नेचर के, बहुत देखभाल करते थे उनका, आज क्या खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, है ना? तो वो सोचने लगे, हाँ दूसरी रानी मतलब पक्का हाँ बोलेंगे। तो दूसरे रानी को बुलाए और बोले कि सेम क्वेश्चन पूछे, रानी मुझे बहुत डर लग रहा है, मरने के बाद कैसे मैं अकेले जाऊँ, आप तो मेरा बहुत केयर करते हैं, क्या आप मेरे साथ आएंगे? तो दूसरे रानी बोले, सेम ही बोले, ये कैसे संभव है राजा, क्योंकि मरने के बाद तो कोई किसी के साथ नहीं आता है।
और हमेशा अकेले मरने के बाद अकेले ही जाना पड़ेगा। तो राजा को फिर टेंशन में आ गया और राजा फिर टेंशन में आके सोचने लगा, अरे मेरे फिर दूसरी रानी भी मना कर दिया। उसके बाद वो तीसरे रानी को बुलाए। तीसरी रानी जो कि काफ़ी सुंदर थे और कहीं पर भी राजा जाते थे उनको लेके जाते थे। तो राजा सोचने लगे, तो मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो ये तीसरी रानी को लेके जाती हूँ तो डेफिनेटली इस बार भी वो मेरे साथ आएंगे, मना नहीं करेंगे। तो तीसरी रानी को बुलाए। तो तीसरी रानी को बुला के वो सेम ही क्वेश्चन पूछे कि रानी क्या मेरे साथ मरने के बाद आप आएंगे? हमेशा तो मैं जहाँ भी जाता हूँ आप मेरे साथ आते हैं। तो तीसरी रानी बोले कि ठीक है, मतलब अगर आप इतना मुझे पूछ रहे हैं और इतना ही आपको डर लग रहा है अकेले मरने के बाद जाने के लिए, तो ठीक है मैं आपके साथ आऊँगी, लेकिन शमशान तक, उससे आगे मैं नहीं जा सकती आपके साथ। शमशान तक आपको छोड़ने के लिए मैं आऊँगी। तो फिर राजा सोचने लगे शमशान तक, फिर ऐसे सोच के फिर वो उदास हो गए। फिर सोचने उनके दिमाग में आया तब फोर्थ रानी का, लेकिन वो सोचने लगे कि अरे मैं फोर्थ रानी के लिए तो कभी कुछ नहीं किया, उनको तो कभी देखभाल नहीं किया, कभी पूछा नहीं तक, उनकी तरफ देखा भी नहीं। क्या वो मेरे प्रॉब्लम जो है, मेरे मन में जो दुविधा है, क्या वो समझेंगे? तो वो सोचने लगे ठीक है रानी तो है ना, एक बार पूछ के देखते हैं। तो वो फोर्थ रानी को बुलाए और फोर्थ रानी को बुला के बोले, रानी मैंने तो आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप रानी हैं, इतना राजभोग किए आप, और मतलब मेरे मन में एक दुविधा है। तीनों रानी ने तो मना कर दिया, तो मैं चाहती हूँ क्या आप मेरे साथ आएंगे मरने के बाद? तो फोर्थ रानी जो हंस के जवाब दिए, वो बोले ठीक है मैं आपके साथ आऊँगी मरने के बाद। तो ये पूरा जो स्टोरी हम लोग सुने तो इसका मतलब क्या पता चला? तो इसका स्टोरी का मॉरल ये है कि जो पहला रानी जो थे बुद्धिमती, जो टैलेंट इंटेलिजेंट थे इतने, मतलब राज्य का पूरा चीज़, पूरा मतलब पैसा कारोबार संभालते थे। इसका मतलब वो है पैसा, मनी। हम पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में पूरे ज़िंदगी लगा देते हैं। हम कैसे रिच बने, कैसे पैसा कमाए, क्या ये सब के पीछे हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो हमें पता है कि वो मरने के बाद हमारे साथ नहीं आएगा, राइट? तो दूसरे रानी जो कि क्या है, काफ़ी केयरिंग नेचर के था कि क्या आज पहनेंगे, क्या खाएंगे, आज कौन सा कपड़ा पहनेंगे, राइट? तो वो है हमारा विलास वेशन जो बोलते हैं, जो कि हम रहते हैं। हम आज ऐसे कार में घूमेंगे, आज हम ऐसे दिखेंगे, हम ऐसे कपड़ा पहनेंगे। क्या मरने के बाद वो आएगा? क्या लाइफ लॉन्ग ये हमारे साथ रहेगा? ये हमें सोचने का चीज़ है। तीसरा रानी जो कि काफ़ी सुंदर थी और बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बोला शमशान तक। इसका मतलब वो है हमारा बॉडी, हमारा शरीर, जिसको हम पूरे ज़िंदगी लगा देते हैं सजाने में, है ना, सुंदर रहने में, फिट रहने में, लेकिन वो कितना मतलब टाइम तक हमारे साथ रहेगा? अप टू शमशान तक ही साथ चलेगा। और फोर्थ रन जो कि बोले कि हाँ मैं चलूँगी, और वो है हमारा कर्म, बोलते हैं ना एवरीडे हम जो करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो फोर्थ रानी थी। तो एक लाइन ये है कि हमें पता है कि हम सभी को पता है जो अच्छा कर्म करने से वो हमारे ज़िंदगी भर रहेगा, जैसे करनी वैसे भरनी। हम बहुत सारे वो मतलब सेंटेंस वर्ड बोलते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हमें सही में डेफिनेशन पता है कि क्या सही कर्म होता है? ये क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ कि मैं गीता में देखी थी, जो मेरा नॉलेज गीता में देख के मुझे पता चला, गीता जब पढ़ी और महाभारत जब देखी, वहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि कर्म क्या है। हमें सबको पता है कि मरने के बाद हमारे साथ कर्म ही जाएगा, ये सही बात है। सबको पता है कि कर्म करना चाहिए, हाँ कर्म करना चाहिए, लेकिन सही कर्म होता क्या है ये किसी को भी नहीं पता। तो वो श्री कृष्ण अर्जुन जी को बोले कि क्या सही कर्म क्या है? सारे कार्य जो हम लोग करते हैं ना, वो कर्म नहीं है। सारे कर्म
कार्य हो सकता है। हम एवरीडे जो जो कार्य करते हैं ना, वो सारे कर्म नहीं है, लेकिन सारे कर्म कार्य हो सकता है, लेकिन सारे कार्य कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है, हम कौन सा कार्य को सही कर्म बोलेंगे? जो कर्म या जो कार्य हम भगवान को डेडिकेट होके करेंगे, भगवान को याद करके करेंगे, भगवान को समर्पण करके करेंगे, वही कार्य, और वही कार्य क्या होता है, कर्म बन जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो भी कार्य हम एवरीडे हर रोज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो वो सही में सही है या गलत है, हम तब पता चल जाएगा। ऐसा कार्य जो कि करते टाइम हम सोचते हैं कि ये सही है गलत है ना, अगर वो कार्य हम भगवान को डेडिकेट कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कर्म बन जाएगा। एंड वही हमारे जीवन भर, मतलब जीवन मरने के बाद भी वही काम आएगा। जो लोग हमें वही कर्म से, हमारा कार्य से हमें याद रखते हैं, है ना मॉरल। मुझे तो स्टोरी बहुत पसंद आया, जो कि मैं मेरे बचपन में सुनी थी। तो होपफुली अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा, देन कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।